वेलकम टू रेमेडीज क्लासेस। एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर की सीरीज में आज एक और नया टॉपिक है। शुरू करते हैं क्लास। घर घर में खुशी है, गांव गांव में गरीबी है, अंग अंग में दर्द है, वह कदम कदम पर हाँफता है। तो आप देख रहे हैं इसमें घर घर, गांव गांव, अंग अंग, कदम कदम। ठीक है, तो एक ही नाउन को दो बार लिखा गया है या बोला गया है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो सेंटेंसेस हैं, वाक्य हैं, वो हम डेली रूटीन में यूज में लेते हैं। ठीक है ना, घर घर में खुशी है, घर घर में दुख है, घर घर में चिंता है, इस प्रकार से हम बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम अब इंग्लिश में किस प्रकार से बोलेंगे या लिखेंगे, उसके लिए हम एडवांस इंग्लिश जो स्ट्रक्चर है हमारा, उसको जान लेंगे। ठीक है, सो इन सेंटेंसेस में हमने देखा कि एक ही जो संज्ञा है या नाउन है, उसको दो बार बोला गया है या फिर दो बार लिखा गया है। ठीक है ना, तो इसका जो एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर है वो क्या है? आपको लिखना है सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में फिर वर्ब आएगी। ठीक है, पहले आपको सब्जेक्ट लिख देना है, जो सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा। उसके बाद में आपको क्रिया यानी वर्ब लिखनी है। फिर आपको सूटेबल जो प्रीपोजिशन है, इन या फिर एट, दोनों में से कोई एक लिखना है। और सबसे खास बात है, आपको लिखना है ईच एंड एवरी प्लस नाउन। ठीक है, यानी जिस नाउन को दो बार बोला गया या लिखा गया, उसके पहले आपको ईच एंड एवरी लिखना है। ठीक है, और उस नाउन को एक बार ही लिखेंगे। ठीक है ना, ये इसका स्ट्रक्चर रहेगा, ईच एंड एवरी प्लस नाउन। ये इसमें खास बात है। जैसे घर घर, तो इसको हम लिखेंगे ईच एंड एवरी होम। गांव गांव, ईच एंड एवरी विलेज। अंग अंग, ईच एंड एवरी लिम्ब या ऑर्गन भी बोल सकते हैं। कदम कदम, ईच एंड एवरी स्टेप। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि जो नाउन को दो बार हम बोल रहे हैं या लिख रहे हैं, उसको हमें एक बार लिखना है, लेकिन उससे पहले हमको ईच एंड एवरी का यूज करना है। घर घर में खुशी है, देयर इज हैप्पीनेस इन ईच एंड एवरी होम। ठीक है, तो हमने लिख दिया देयर इज हैप्पीनेस इन। अब होम, ठीक है ना, तो उसके पहले ईच एंड एवरी, तो देयर इज हैप्पीनेस इन ईच एंड एवरी होम। गांव गांव में गरीबी है, there is poverty in each and every village. अंग अंग में दर्द है, there is pain in each and every limb. There is pain in each and every limb. वह कदम कदम पर हाँफता है, he paints at each and every step. He paints at each and every step. So अब कुछ सेंटेंस प्रैक्टिस कर लेते हैं। पत्ती पत्ती में हरापन है, गली गली में बसंत है, घर घर में चिंता है, शहर शहर में धुआं है। ठीक है, पत्ती पत्ती तो क्या हो जाएगा, ईच एंड एवरी लीफ। गली गली, ईच एंड एवरी लेन या स्ट्रीट। घर घर यानी ईच एंड एवरी होम। शहर शहर यानी ईच एंड एवरी सिटी। ओके, इस प्रकार से अब इनको आप इन सेंटेंसेस में यूज करिए और सेंटेंस को ट्रांसलेट कीजिए। गली गली में शोर है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो प्लीज कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए रेमेडल क्लासेस बाय नवीन सर।